चले हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आप लोगों को आवाज मेरी ठीक आ रही है? जी मैम। चलो ठीक है। ये ना हमने शुरू करना था आज, कल एक्चुअली शुरू करना था, लेकिन वो यूनिवर्सिटी में मैं थी और वहाँ पे नेट की बहुत प्रॉब्लम थी, तो हमने शुरू करना। जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है वो है इंटीरियर और क्लोजर की। अब हमने जब टोपोलॉजी डिफाइन किया है, टोपोलॉजी आपके पास क्या है, वो ओपन सेट्स है। आपके पास कलेक्शन है एलिमेंट्स की, उसको हम कहते हैं कि वो जो कलेक्शन है वो टोपोलॉजी है, और जो एलिमेंट है उसको हम कहते हैं कि ओपन सेट है, अगर जो तीन कंडीशन है वो हमारी सेटिस्फाई होती है। पहली कंडीशन क्या है, एम्प्टी सेट और एक्स ओपन हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपके पास जो भी आप फाइनाइट इंटरसेक्शन लेते हैं ओपन सेट्स की, उनकी इंटरसेक्शन अगेन आपके पास एक ओपन सेट ही होता है। फिर उसके बाद क्या है कि जब हम यूनियन लेते हैं आर्बिट्रेरी कलेक्शन की, जो कि ओपन सेट्स होते हैं, तो उनकी जो यूनियन है वो भी आपके पास क्या आती है कि आपके पास ओपन आती है। तो तीन प्रॉपर्टीज जब सेटिस्फाई होते हैं तो फिर हम कहते हैं कि वो टोपोलॉजी है। अब नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशन है आपके पास इंटीरियर ऑफ अ सेट। तो ये आपके पास क्या है कि लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, द इंटीरियर ऑफ ए डिनोटेड बाय ए, ये जो आपके पास एक ऊपर छोटा सा जो सर्कल बना हुआ है इसको हम कहते हैं इंटीरियर ऑफ ए, और इंटीरियर ऑफ ए इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए। तो जितने भी आपके पास जो है ओपन सेट्स जो हैं, जो कि आपके पास उस सेट के अंदर हैं, उसको हम कहते हैं कि वो आप उसका इंटीरियर है। ठीक है, तो इंटीरियर क्या होता है, ये जो है वो आपके पास एक्स जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है, एक्स जो है वो आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, और फिर क्या है, ए जो है वो आपके पास सबसेट है। जो ए है वो आपके पास क्या है जी, वो सबसेट है एक्स का। अब जब एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस है तो इसका मतलब है कि आपके पास क्या होंगे, आपके पास ओपन सेट्स होंगे जो कि एलिमेंट है उसके टोपोलॉजी के। ठीक है, तो ए जो है वो आपके पास सबसेट है एक्स का। तो अब हम डिफाइन करते हैं कि इंटीरियर क्या है। इंटीरियर ऑफ ए जो आपके पास है, ये जो आपके पास है ये किसके इक्वल है, ये इंटर यूनियन है, यूनियन ऑफ आर ओपन सेट्स, ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए। ठीक है, ये तमाम जो है ओपन सेट्स जो कि ए के अंदर है, ये उसकी यूनियन है, तो उसको हम कहते हैं कि आपके पास क्या है, ये इंटीरियर ऑफ ए है। या उसकी एक और डेफिनेशन है, आप एक को सपोज करके दूसरे को प्रूव कर सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या है, इंटीरियर ऑफ ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट, interior of A is the largest open set contained in A। तो ये एक और डेफिनेशन भी है इंटीरियर पार्ट वाली, मैं बाद में बताऊंगी आपको। तो क्या है कि यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेनिंग है, जितने भी एक के अंदर ओपन सेट्स हैं उनकी यूनियन ले लो, उसका इंटीरियर हो जाएगा। और आपके पास नेक्स्ट क्या है, या आप ये डेफिनेशन ले सकते हो कि आप जो सेट ए है, क्योंकि वो सबसेट है, हमें नहीं पता कि वो ओपन है क्लोज है क्या है, तो लेकिन अगर तो जो उसके अंदर सबसे बड़ा ओपन सेट है वो हम क्या होगा, वो आपके पास इंटीरियर होगा सेट का। तो यहाँ से हमें पता चलता है क्योंकि वो सेट के अंदर कंटेन करता है, तो इंटीरियर जो ऑफ ए जो होगा वो हमेशा ए का सबसेट होगा, हमेशा। ये जो इंटीरियर ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ ए। क्लियर है सबको डेफिनेशन? अभी फिर हम एग्जांपल करते हैं। क्लियर है सबको ये डेफिनेशन? यस मैम। जी मैम। अभी हम एग्जांपल करते हैं। पहले कोई एक्स लेते हैं, सपोज एग्जांपल, अब हम ना एग्जांपल करने लगे हैं एग्जांपल। ठीक है, उसके लिए क्या है, हम जो एक्स है वो हम
एग्जाम्पल ये आपने ले लिया और इसके ऊपर जो हमने टोपोलॉजी ली है वो कौन सी है, उसके अंदर क्या होगा आपके पास, ये सेट होगा आपके पास एक्स होगा और फॉर एग्जाम्पल हाँ जी टोपोलॉजी है ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। हाँ जी ये है टोपोलॉजी सारी यस मैम। ऑप्शन वाली। अब मुझे कोई सेट बताएं एक, यस मैम। ठीक है अब मुझे कोई सेट बताएं, हम उसका इंटीरियर फाइंड करेंगे, मुझे कोई सेट बताएं। मैम ए बी ले लें। चलें कुछ और भी, चले पहले मैं लेती हूँ ए बी फॉर एग्जाम्पल या ABC ले लेती हूँ, ठीक है। अब हमने देखना है, ये अब इंटीरियर हमने फाइंड करना है। इंटीरियर क्या है, दोनों डेफिनेशंस के साथ हम देखेंगे दोनों का एक जैसा ही आता है, ठीक है। चाहे आप जितने भी ओपन सेट्स ए के अंदर हैं आप उनकी यूनियन ले लें या फिर सबसे बड़ा ओपन सेट। अब ओपन सेट ये है, अब ए के अंदर ये जो सेट है इसके अंदर कौन कौन सा सबसेट है, एक तो एम्प्टी सेट है, ठीक है। एम्प्टी सेट हमेशा सबसेट होता है। फिर और कौन सा सबसेट है जो कि ए के अंदर है और ओपन हो, ये ए बी है, ठीक है। ए बी जो है ये ए के अंदर है, तो ये एक तो एम्प्टी सेट है जो कि ए का सबसेट है। फिर आपके पास क्या है, फिर आपके पास ए बी है जो कि ओपन सेट है और वो ए के अंदर कंटेन कर रहा है, ठीक है। फिर हम देखते हैं और कौन सा, बी डी जो है वो इसके अंदर नहीं है, ए बी डी भी नहीं है, एक सेट बी है ओपन वो भी इसके अंदर, ठीक है। तो इन तीनों की यूनियन लेते हैं तो क्या आता है, ए बी। ए बी आ जाएगा। तो ए बी जो है वो आपके पास क्या है, वो इंटीरियर है। अब अगर हम दूसरे तरीके से देखें कि सबसे बड़ा ओपन सेट जो इसके अंदर है, तो जो सबसे बड़ा ओपन सेट है आप देख लें तो वो ए बी ही है, ठीक है। क्लियर है ये बात कि ए बी सी के अंदर जो सबसे बड़ा ओपन इसका सबसेट है वो ए बी है। तो दोनों तरीकों से यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन इन ए फिर भी ए बी आता है। और अगर हम दूसरी एग्जांपल लें कि इंटीरियर ऑफ ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए, कंटेन्ड इन ए जो कि ए के अंदर है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि तीन जो सबसेट थे वो ए के अंदर थे और वो ओपन सबसेट थे, तो वो हमने लिए, एक एम्प्टी सेट है, एक ए बी है और एक बी है। तो आपके पास जो इंटीरियर है वो ए बी आ जाता है। फिर दूसरा अगर हम देखें, ये वाली डेफिनेशन देखिए कि अगर इंटीरियर ऑफ ए तो सेकंड हम अगर देखें कि जो सबसे बड़ा ओपन सेट है जो कि उस सेट के अंदर है, तो वो अगर आप यहाँ पर देखें तो ए बी है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो इंटीरियर है वो ए बी होगा। फिर अगर मैं एक सेट बी लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिया है सी और सी डी ले लेते हैं, सी और डी। अब हम इसका ना इंटीरियर फाइंड करना चाह रहे हैं, इसका इंटीरियर क्या होगा। अब अगर आप देखें तो एक तो इसके अंदर एम्प्टी सेट है और कोई भी नहीं है, ठीक है। और कोई ऐसा ओपन सबसेट सेट नहीं है जो कि इसके सीडी के अंदर कंटेन करे। क्लियर है ये बात, ये आपके पास ओपन सेट्स है ना, जी मैम। तो इसमें से वो एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो इंटीरियर है वो आपके पास एम्प्टी सेट होगा। फिर अगर मैं एक सी लेती हूँ, जो सेट है वो मैं ले लेती हूँ बी से सी, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने सबसेट लिया है, तो इसका इंटीरियर क्या होगा, क्या होगा इसका इंटीरियर, एम्प्टी सेट और बी। क्या होगा वो, एक होता है इंटीरियर, तो एक होता है दोनों की यूनियन होगा ना, ई होगा। बी होगा, क्योंकि
इसके अंदर एम्प्टी सेट भी है, बी है, तो दोनों की यूनियन बी, तो इसका जो इंटीरियर है वो आपके पास बी होगा। फिर इसी तरह अभी आप लोगों ने सबसे पहले मुझे बताया था कि हम ए बी ले लेते हैं, ए और बी, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो फिर जो आपके पास इंटीरियर होगा, जो इंटीरियर ऑफ डी होगा वो क्या होगा, कौन से सबसेट्स हैं जो इसके अंदर है, तो ए बी। ए बी होगा, ठीक है। तो इसका इंटीरियर अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका इंटीरियर ए बी आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस क्या था इन सेट्स में, तीनों में देखा, एक में एम्प्टी सेट आया, एक में हमने कुछ एलिमेंट, इसमें हमने क्या किया, हमने सी को एक्सक्लूड किया। यहाँ पर भी हमने क्या किया, हमने सी को एक्सक्लूड किया, यहाँ पर दोनों को, सी और डी दोनों को एक्सक्लूड किया, फिर आपके पास जो है वो इंटीरियर आया। यहाँ पर क्या था, ए बी था, तो उसका इंटीरियर वो वही आ गया क्योंकि वो ओपन था, ठीक है। जो सेट है ए बी ये आपके पास ओपन सेट है, इसलिए इसका जो इंटीरियर है वो वही आपके पास आ गया। क्लियर है ये बात सबको? अभी हमने प्रूव भी करना है इसको कि अगर आपके पास सेट ओपन हो तो उसका जो इंटीरियर होता है वो यही होता है। तो आप चाहे जितने भी ओपन सेट है उसके अंदर आप वो सारे ले लें, उनकी यूनियन ले लें, या फिर आप क्या लें, आप उस सेट के अंदर जो सबसे बड़ा ओपन सेट है वो ले लें। तो ये डेफिनेशन है आपके पास इंटीरियर की, इंटीरियर ऑफ ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। और ये आपने बात याद रखनी है कि इंटीरियर ऑफ ए जो है वो ए का सबसेट होगा हमेशा, ठीक है। और ये एम्प्टी सेट भी हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा क्या है, ये ए हो सकता है। जो इंटीरियर, वैसे भी अगर आप देखें तो इंटीरियर का मतलब होता है इनर, ठीक है, इनर के सेट के अंदर। तो जो भी अगर आप इंटीरियर जब आप लेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो आपके पास क्या होगा, वो सेट के अंदर एलिमेंट, सेट के अंदर सबसेट होगा। क्लियर है सबको डेफिनेशन? जी मैम। जी मैम। चलें ठीक है, फिर अभी हम और इसकी ना जो एक्सरसाइज एंड पे दी हुई है ना, अभी उसको करते हैं ताकि आपको क्लियर हो और ज्यादा। फिर हम उसको जो थ्योरम है, फिर हम उसको ये जो अभी आपके पास थ्योरम है 2 जो आपके पास है 2.2, ये जो थ्योरम है, फिर हम इसको देखेंगे। पहले हम थोड़ी सी और एक्सरसाइज कर लें ताकि आपको ये जो है वो क्लियर हो जाए। ये अब ये एक्सरसाइज है, इसमें आपने बी सी और डी ये अभी करें। क्या आपके पास टोपोलॉजी वही है, एक सेट है एक्स ए बी और सी है, और टोपोलॉजी क्या है, एक्स एम्प्टी सेट ए और ए बी। तो आपने ये तीन सबसेट दिए हुए, ए दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। तो आपने ये फाइंड करना है कि इसका इंटीरियर क्या होगा। ये क्लोजर कभी हमने पढ़ा नहीं, तो आपने इसका इंटीरियर फाइंड करना है। अभी करें सारे लोग, ठीक है। मैं 2 मिनट का आपको टाइम देती हूँ, जल्दी से इसको करें कि आप लोग से।
हाँ जी, ये जो पहला सेट है, जो पहला सबसेट है, इसका क्या होगा इंटीरियर? ये जो ये है ए मैम ए होगा। ए होगा। दूसरे का क्या होगा? ए का भी ए ए। तीसरे का? मैम एम्प्टी सेट एम्प्टी सेट तो इसका मतलब है आप लोगों को जो डेफिनेशन है वो समझ लगी है। तो इसमें क्या है कि हमने देखना है कि सबसे बड़ा जो ओपन सेट है, जो सेट के अंदर कंटेन करता है, हम उसे कहते हैं कि आपके पास वो क्या होगा, वो उसका इंटीरियर होगा। अब अगर आप देखें इसको, तो थ्योरम जो फर्स्ट है, जो पहली इसकी प्रॉपर्टी है, वो ये कहते हैं कि आपके पास लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस ए एंड बी आर सबसेट ऑफ एक्स। तो पहली जो प्रॉपर्टी है, इफ यू इज एन ओपन सेट इन एक्स एंड यू इज अ सबसेट ऑफ ए, देन यू इज कंटेन इन इंटीरियर ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि जो आपके पास इंटीरियर होता है, तो ए के जितने भी ओपन सेट्स होते हैं सारे के सारे, उनकी आप यूनियन ले लेते हो तो आपके पास इंटीरियर आ जाता है। तो इसके अलावा अगर कोई और ओपन सेट होगा जो कि ए के अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो ओपन सेट है वो इंटीरियर में भी होगा। इंटीरियर में क्यों होगा? कि इंटीरियर क्या है कि यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट दैट कंटेन्ड इन ए, जो कि ए के अंदर जितने भी ओपन सेट थे सारे सबके सबकी हमने यूनियन ले ली। इसका मतलब है कोई और लेंगे वो भी इस यूनियन में ही होगा। पहली बात ये है। सेकंड, इसकी जो प्रॉपर्टी, अभी क्लोजर को रहने दें, थर्ड है, if A is a subset of B, then interior of A is a subset of interior of B। इसका मतलब क्या है कि कंटेनिंग रिलेशन होता है। अगर A B का सबसेट है तो इंटीरियर ऑफ A is a subset of interior of B। लाइक जब आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, आपको पता है जब कॉम्प्लीमेंट लेते हैं A is कंटेन इन B, अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपके पास इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, फिर B कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। और इसी तरह जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं किसी एलिमेंट को, अगर ए लेस देन बी हो तो हम माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस जो, अगर ए इज लेस देन बी है तो फिर माइनस ए इज ग्रेटर देन माइनस बी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कंटेनिंग रिलेशन रहता है आपके पास। फिर उसके बाद जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, यहाँ पे जो फिफ्थ है, इफ ए इज ओपन सेट इफ एंड ओनली ए इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए। क्या ए अगर ओपन है तो इसका मतलब ये है कि उसका इंटीरियर वो वही होगा और अगर किसी सेट का इंटीरियर उसके बराबर है तो इसका मतलब है वो सेट ओपन। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रूफ भी हुए हैं। मैं भी आप लोगों को ये करवा देती हूँ। जिस तरह ये पहला है, अब क्या है कि U इज एन ओपन सेट इन X एंड U इज अ सबसेट ऑफ A। अब प्रूव हमने ये करना है कि U जो है वो इंटीरियर में है। हाँ जी, तो इसमें क्या है कि हमारे पास U को गिवन क्या है कि जो ये जो U है, U इज एंड U इज एनी ओपन सेट इन A। ठीक है, A के अंदर कंटेन करता है या सेट कंटेन्ड इन, ठीक है, कंटेन इन ए के अंदर है। तो बस आपने क्या है, डेफिनेशन अगर अप्लाई करते हैं आप, इंटीरियर ऑफ ए क्या होता है, आपके पास बेसिकली किसके बराबर है, ये तमाम सेट की यूनियन है। ठीक है, यूनियन है किसकी, तमाम ऐसे जो सेट्स है ना आपके पास, इसको फॉर एग्जांपल वी ले लें, तमाम ऐसे वी जो कि सच डैट वी ओपन, तमाम ओपन सेट्स की यूनियन है, सच डैट कि वी जो है सबसेट है ए का। ठीक है, ये जो है तकरीबन, ये मैंने ये बेसिकली इसलिए लिखा ताकि वो पता चल जाए कि ये सेट की यूनियन नहीं है,
ये आपके पास तमाम जो सेट हैं जो कि ओपन है और जो ए के अंदर है उनकी ये यूनियन है, जो आपके पास क्या है, ये इंटीरियर जो है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो ये तमाम वी की यूनियन है, वेयर वी ओपन भी है और वी जो है वो सच डैट, या इसको सच डैट कर दें कि तमाम ऐसे की यूनियन है, जो कि तमाम ऐसे वी की यूनियन है। ये हमारे पास इंटीरियर वी जो है वो ओपन भी है और वी जो है आपके पास ए का आपके पास सबसेट भी है, ठीक है, क्लियर है ये। तो अब अगर आप कोई और यू लेते हैं, एस यू जो है वो सबसेट है ए का, और यू जो है क्या है, यू जो है वो ओपन भी है, यू जो है वो सबसेट है ए का, सॉरी ये मैंने स्मॉल यू लिया हुआ है, ठीक है, एज यू सबसेट ऑफ ए एंड यू ओपन भी है आपके पास। तो इसका मतलब क्या है, ये यू होगा, ये इन्हीं में से कोई एक होगा ना, ये जो वी जो यूनियन ली हुई है, इसका आपको पता है ना कि अगर ए यूनियन बी हो तो जो आपके पास ये ए को भी कंटेन करती है और ये बी को भी कंटेन करती है, ठीक है। ए जो है वो सबसेट होता है, ए और बी दोनों सबसेट है ए यूनियन बी के, क्लियर है ये बात। जी मैम। इसलिए ये जो यू एक ओपन सबसेट है ए का, तो इसका मतलब क्या है कि यू जो है, ये वाला जो यू है, ये इन्हीं में से कोई बी होगा ना, कोई एक बी होगा, क्योंकि जितने भी ओपन सेट्स थे जो कि ए के अंदर कंटेन करते थे उन सबकी यूनियन ले ली। तो बाय डेफिनेशन क्या है, तो दिस इंप्लाइज आपके पास ये जो यू है ये आपके पास सबसेट है इसका आपके पास इंटीरियर, ठीक है, और यही हमने प्रूव करना, ये हमने प्रूव करना था कि ये उसके पास, दिस इज जस्ट बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर। तो डेफिनेशन एंड इंटीरियर के अभी यहाँ पर भी लिखा हुआ है, जो भी मैंने मैथमेटिकली आपको बताया। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो suppose U is an open set in X and U is a subset of A. Since interior of A is the union of all the open sets that are contained in A, it follows that U is one of the sets making up this union. जो ये यूनियन बना रहे हैं उनमें से कोई एक होगा, therefore is a subset of the union, that is U is a subset of interior. अब जो नेक्स्ट है इसको हम देखते हैं कि अगर A जो है वो B का सबसेट है, और तो हमने प्रूव ये करना है कि इंटीरियर ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ बी। तो ये भी सिंपल सा है। सबसे पहली बात तो ये है, हमें ये अगर इसको देखें हमें गिवन क्या है, हमें एक तो ये गिवन है ना, ए जो है सबसेट है ये बी का, ये हमें गिवन है, ठीक है, दैट इज गिवन। अब सेकंड हमें पता है, वी नो दैट बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर कि जो जो इंटीरियर होता है किसी भी सेट का वो सेट के अंदर होता है। इंटीरियर ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ ए एंड इंटीरियर ऑफ बी जो है ये सबसेट है किसका, ये आपके पास बी का सबसेट, क्लियर है ये वाली बात। ये गिवन है कि इज अ सबसेट ऑफ गिवन, और हमें ये पता है बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर कि जो इंटीरियर होता है वो ए का सबसेट होता है। तो इंटीरियर ऑफ इज अ सबसेट ऑफ ए, इंटीरियर ऑफ बी इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ दिस इंप्लाइज, हाँ जी, दिस इंप्लाइज इंटीरियर ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ, किसका सबसेट होगा, हाँ जी, किसका सबसेट होगा इंटीरियर ऑफ ए, इंटीरियर ऑफ बी का। तो ये तो नहीं है, ये तो नहीं हो गया। इंटीरियर ऑफ ए द सबसेट ऑफ ए, इंटीरियर ऑफ बी, मैं भी आपको एग्जांपल देती हूँ ये ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल एक सेट है, फॉर एग्जांपल ए बी जो है ये सबसेट है
हाँ जी, ये देख लें, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है और ये इसका भी सबसेट है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है, यानी कि ये जिसका ए और बी है ना, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है और ये जो है ए बी सी है इसका सबसेट। दिस डज नॉट इम्प्लाइज दैट ए बी इज अ सबसेट ऑफ बी डी ई। क्लियर है मेरी बात? Yes, ma'am. जी मैम। इंटीरियर ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ बी, और लेकिन इंटीरियर ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ B. होगा। तो आपके पास ये जो है, ये आपके पास जो ये वाला रिलेशन जो है ये जरूर होगा कि इंटीरियर ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब इंटीरियर ऑफ ए क्या है? दिस इज एन ओपन सेट। ये ओपन सेट है ना, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट इज ओपन सेट। तो इंटीरियर जो है एज ये जो आपके पास इंटीरियर है, इंटीरियर ऑफ ए क्या है? इज ओपन। ये ओपन है क्यों? क्योंकि ये यूनियन ऑफ ओपन सेट्स है। तो इंटीरियर ऑफ ए इज ओपन एंड ओपन। तो इंटीरियर ऑफ ए ओपन है एंड जो इंटीरियर ऑफ ए है जो आपके पास क्या है कि वो बी का भी सबसेट है। तो अभी हमने एक पहली वाली प्रॉपर्टी किया है कि अगर कोई ओपन सेट किसी सेट का सबसेट हो तो वो कहाँ होता है? वो किसका सबसेट होता है? अगर कोई ओपन सेट किसी सेट का सबसेट हो तो वो उसके किसका सबसेट होता है? वो हाँ जी, अगर कोई ओपन सेट किसी सेट का सबसेट है तो वो किसका सबसेट होगा? अभी प्रॉपर्टी की है, प्रॉपर्टी 1। किसका होगा सबसेट? हाँ जी बताएं, अभी तो प्रॉपर्टी की है। तो मेरी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही। इंटीरियर ऑफ ए का। इंटीरियर ऑफ ए तो वो अपना तो हमेशा ही सबसेट होता है। इंटीरियर ऑफ ए बी का सबसेट है और इंटीरियर क्या है? ये एक ओपन सेट है। एक इंटीरियर ऑफ ए सबसेट ऑफ बी, एक ओपन सेट जो है वो बी का सबसेट है। तो वो ओपन सेट और किसका सबसेट होगा? अभी उसके इंटीरियर का। किसका इंटीरियर का? उसी सेट के इंटीरियर का। उसी सेट के इंटीरियर का होगा। इंटीरियर ऑफ बी का। इंटीरियर ऑफ बी, क्योंकि बी का सबसेट है ना एक ओपन सेट, तो ये बी का होगा बाय प्रॉपर्टी बाय 1 जो भी हमने किया। ठीक है, बाय 1 इंटीरियर ऑफ ए सबसेट इंटीरियर। ठीक है, क्लियर है? तो याद रखें अगर कोई ओपन सेट किसी सेट का सबसेट है तो वो वाला ओपन सेट उसके इंटीरियर का भी सबसेट होगा। क्लियर है ये वाली बात सबको? यस मैम। Interior of A is an open set contained in B. Part 1 implies that every open set contained in B is contained in interior of B. Therefore, interior of A is a subset of interior of B. अब जो नेक्स्ट है प्रॉपर्टी वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास A is open if and only interior of जो A है that one is equal to interior of A। ठीक है, तो ए को लेके हमने दूसरे को प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या है कि अगर इफ जितना ये पहला इन्होंने किया हुआ है, इफ ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए, सपोज कर लिया कि ए जो है वो इंटीरियर ऑफ ए के इक्वल है, तो एज इंटीरियर ऑफ ए तो एक ओपन सेट है और इंटीरियर ऑफ ए जो है वो ए के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है? ए भी ओपन सेट होगा। क्लियर है ये वाली बात कि अगर ए हम सपोज कर लेते हैं ना, इफ ए इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए देन ए इज एन ओपन सेट। सिंस बाय डेफिनेशन जो ए है वो भी ओपन होगा। क्यों ओपन होगा? क्योंकि ए को हमने सपोज किया वो इंटीरियर ऑफ ए के बराबर है, इंटीरियर ऑफ ए तो ओपन होता है, इसका मतलब है कि ए भी ओपन होगा। ठीक है, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी ये वाली जो है आपके पास ये बिल्कुल ट्रिवियल है।
कि अगर आपके पास कि अगर हम ए जो है वो इंटीरियर की इक्वल लेते हैं तो जाहिर है इसका मतलब है कि ए भी आपके पास क्या होगा, वो ओपन होगा। अब सेकंडली हम प्रूव कर लेते हैं कन्वर्सली कि ए जो है वो ओपन है, और हमने शो ये करना है कि ए जो है वो इंटीरियर ऑफ ए के बराबर है। ये तो बाय डेफिनेशन इंटीरियर की है कि इंटीरियर ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ, हमने प्रूव क्या करना है, ए इज ओपन। ये आपके पास है गिवन। प्रूफ क्या करना है कि ए इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए, दैट वी हैव टू प्रूव। ठीक है, ये हमने जी प्रूफ करना है। तो वी नो डैट, ये तो हमें पता है कि जो इंटीरियर होता है वो हमेशा ए का सबसेट होता है। इंटीरियर ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ ए। अब हमने प्रूफ क्या करना है, हमने रिवर्स में प्रूफ करना है। ए जो है वो इसका, ये इसका सबसेट है, ये तो हमें पता है। और अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ए भी इंटीरियर ऑफ ए का सबसेट है, तो फिर हमारे क्या हो जाएगा चीज, वो हम प्रूफ कर देंगे। तो गिवन क्या है, एज ए इज ओपन, ए ओपन है और ए जो है वो अपना सबसेट भी है। ए जो है ये आपके पास, ये जो ए है ये ओपन है और ये ए का सबसेट है। तो प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है, वो तो ये कहती है अगर कोई ओपन सेट किसी सेट के अंदर हो तो वो उसके इंटीरियर में होगा। ठीक है, बाय 1 ए इज सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड फ्रॉम ये जो आपके पास है ये और एक ये, इन दोनों से हमारे पास क्या आ जाता है कि हमारे पास ए जो है वो आपके पास ए इंटीरियर के इक्वल आ जाता है। ठीक है, क्लियर है ये बात। ये यहाँ पे लिखी हुई है, वी शो दैट ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए। फर्स्टली इंटीरियर ऑफ ए तो ए का सबसेट है बाय डेफिनेशन। फर्दरमोर सिंस ए इज ओपन सेट कंटेन्ड इन ए, और जाहिर है हर सेट जो है अपना सबसेट होता है। तो प्रॉपर्टी 1 कहती है अगर कोई ओपन सेट किसी सेट के अंदर हो तो उसके इंटीरियर में भी होता है। तो इसका मतलब है ए सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए। ए इंटीरियर का सबसेट है, इंटीरियर ए का सबसेट है, तो इसका मतलब है दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। क्लियर ये? Yes, ma'am. चले, वेरी गुड। अब आप लोगों ने ना ये जो एग्जांपल्स है ना यहाँ पर ये इंटीरियर से के लिहाज से, तो आपने करना क्या है, ये जो है एग्जांपल नंबर 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4, ठीक है, इसको आप लोगों ने देखना है। कल हम इंशाल्लाह ताला ना इसको, इन एक्सरसाइज को ना हम करेंगे। तो आपने ये याद रखना है, जब हमने इंटीरियर फाइंड करना है तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमने देखना है क्या वो सेट खुद तो ओपन नहीं है। अगर तो वो सेट खुद ओपन है तो उसका इंटीरियर वही हो जाएगा। अगर वो ओपन नहीं है तो फिर हमने देखना है उस सेट के अंदर को सबसे बड़ा ओपन सेट कौन सा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने जो है वो इंटीरियर को फाइंड करना है। तो कल इंशाल्लाह ताला हम ये वाली एक्सरसाइज इंशाल्लाह। करें। ठीक है, कल आप लोग की क्लास होती है और जो प्रॉब्लम्स वगैरह होंगी इससे रिलेटेड कल फिर मुझसे